Hello student, this is Pankaj Zeman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Administrative Law and Right to Information Act. And next question is how the control is exercised over the public corporation. Describe the judicial control over the public corporation, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक कॉरपोरेशन। तो देखिए पब्लिक कॉरपोरेशन क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, स्टेट का पार्ट है, प्रशासन का पार्ट है, तो इसके किए हुए एक्ट भी जो है कहीं ना कहीं उनसे भी जो है पब्लिक जो है उसको कोई नुकसान हो सकता है, कोई जो है इंटरफेरेंस द पब्लिक राइट हो सकती है। तो पब्लिक कॉरपोरेशन पे भी कंट्रोल करना जरूरी है, जैसे आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कंट्रोल को देखा था। तो पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होते हैं ये आपने देख लिया। पब्लिक कॉरपोरेशन मिक्स्ड सिस्टम होता है जहाँ पे आपको जो है बिजनेस कंपनी के भी निशान दिखाई देते हैं और साथ में आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी वहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट जो होती है वो सारी गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है। कई बार फंड भी प्रोवाइड किए जाते हैं और वहाँ पे जो है और गवर्नमेंट लाइक फीचर्स जो बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इन पे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है ताकि ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सकें, क्योंकि इनके पास बड़ी सारी पावर्स होती हैं। ये ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाती हैं। और इनसे भी पब्लिक के बार जो है इम्पेक्ट होती है। इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। पब्लिक कॉरपोरेशन आर इस्टेब्लिश टू अचीव द ड्रीम ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पब्लिक कॉरपोरेशन को क्यों बनाया गया? ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाए, लोग भी इन्वॉल्व हों और इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग हो, ये जस्टिस प्रोवाइड करना ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए जो है पब्लिक कॉरपोरेशन को यहाँ पे बनाया गया। फॉर दिस पर्पस दे हैव बीन प्रोवाइडेड अनलिमिटेड पावर्स, बड़ी सारी पावर दी जाती हैं। दीज कॉरपोरेशन परफॉर्म पब्लिक ड्यूटीज़ एंड इन्वेस्ट द यूज़ पब्लिक मनी एज ए कैपिटल। तो कॉरपोरेशन जो है ये पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और ये पब्लिक मनी को इन्वेस्ट भी करते हैं एज अ कैपिटल। जनरली द पावर्स आर नॉट इंटरफर्ड बाय द अथॉरिटी, और इनकी पावर में किसी तरीके की इंटरफेरेंस भी अथॉरिटी के थ्रू नहीं होती है। गवर्नमेंट का कम कंट्रोल इन पे होता है। इन सच सिचुएशन दे मे नॉट एक्ट आर्बिट्ररी एंड नॉट मिस यूज देयर पावर, सर्टन मेजर ऑफ कंट्रोल हैज़ बिन अप्लाइड। इस सिचुएशन में वो अपने पावर का मिस यूज़ ना कर सकें, अपने एक्ट मनमाने एक्ट ना कर सकें, काम ना कर सके, इसलिए जो है उन पे कंट्रोल के प्रोविज़न भी किए गए हैं। तीन तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे भी कंट्रोल देख चुके हैं, उसी तरीके का कंट्रोल है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, जुडिशियल कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री कंट्रोल देखते हैं। तो पार्लियामेंट किस तरीके से कंट्रोल करती है? तो पब्लिक कॉरपोरेशन पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है तीन तरीके से हो सकता है, लेजिस्लेशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू। ये वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ भी है पार्लियामेंट्री कमेटी। तो सबसे पहले लेजिस्लेशन के थ्रू। लेजिस्लेशन पब्लिक कॉरपोरेशन आर इस्टेब्लिश अंडर द एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कोई भी पब्लिक कॉरपोरेशन बनता है वो अंडर द लॉ बनता है, कोई एक्ट बना के, कोई पार्लियामेंट के द्वारा, कोई स्टेट असेंबली के थ्रू जो है एक्ट के थ्रू जो है बनाया जाता है। एक्ट क्लियरली मेंशंस द राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटी, पावर एंड पब्लिक कॉरपोरेशन। और ये जो एक्ट होता है वहाँ पे उस पब्लिक कॉरपोरेशन के सारे राइट, ड्यूटीज, लाइबिलिटी, पावर्स जो है डिफाइन किए जाते हैं। ऑल पब्लिक डिपार्टमेंट हैव टू वर्क विद इन द लिमिट ऑफ दिस एक्ट। और पब्लिक कॉरपोरेशन को वो सारे अपने काम जो है इसी एक्ट के दायरे में करने होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कंट्रोल है, क्योंकि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली ही इनको इस्टेब्लिश करते हैं बाय मेकिंग लॉ, और उनकी पावर्स को यहाँ पे लिमिट करती है, उनकी ड्यूटीज़ को वहाँ पे बताती है। प्रेजेंटेशन, द सेकंड मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द पब्लिक सर्वेंट इज प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू भी पब्लिक जो हमारे पास ये कॉरपोरेशन होते हैं इन पे कंट्रोल किया जाता है। मैनी टाइम्स इट इज़ प्रोवाइडेड इन द एक्ट दैट द रूल रेगुलेशन फ्रेम्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एनी स्टिपुलेशन ऑफ द एक्ट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। बड़ी बार ये एक्ट में साफ लिखा होता है कि जब भी जो है पार्लियामेंट कोई पब्लिक कॉरपोरेशन बनाएगी, और पब्लिक कॉरपोरेशन जो है, क्योंकि पब्लिक कॉरपोरेशन के अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाने की पावर होती है, एटोनोमस बॉडी होती है, तो कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है। तो जब भी ये कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे उनको पार्लियामेंट के फ्लोर पे प्रेजेंट करना जरूरी होगा।
इसीलिए उनके काम जो हमेशा चेक रहते हैं, उन पे नज़र रखी जाती है कि वो क्या कर रहे हैं कि नहीं रखे हैं। इस तरीके से भी उन पे कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन इन पार्लियामेंट देयर इज अ कस्टम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू द मिनिस्टर ओवर द वर्किंग ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन की वर्किंग क्या है, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देयर सक्सेस एंड फेलियर रिलेटेड मिनिस्टर हैज़ आंसर द क्वेश्चन। उनकी फेलियर और सक्सेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिलेटेड मिनिस्टर जो होता है वो उसका आंसर देता है। दिस क्वेश्चन पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन। और इन क्वेश्चन से जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो डिफेक्ट है वो भी सामने आते हैं। दिस क्रिएट्स फेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड दस दे डू नॉट परफॉर्म एनी सच फंक्शन विच आर अल्ट्रा वायरस। और इन्हीं कारण से जो मैनेजमेंट होती है पब्लिक कॉर्पोरेशन की, वो अपना काम सिंसेरिटी के साथ करती है और कोई भी ऐसा काम जो कि अल्ट्रा वायरस ऑफ पावर हो वो नहीं करती है वहाँ पे, क्योंकि उनके रिगार्डिंग पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी फेलियर उनकी सक्सेस को चेक किया जा सकता है। डिस्कशन इट इज़ इफेक्टिव मेथड टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो ये भी एक इफेक्टिव मेथड है पब्लिक कॉर्पोरेशन पे कंट्रोल करने के लिए। व्हेन एनुअल अकाउंट्स बजट्स पब्लिक कॉर्पोरेशन आर प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट देन देयर हैपन्स टू बी ओपन डिस्कशन, क्वेश्चन आर आस्क्ड, मिनिस्टर आंसर्स देम एंड इफ नेसेसरी ऑफर द सजेशन फॉरमेड। तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं उनको हर साल जो उनका जो बजट होता है उसको जो है उसकी रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के सामने जो है प्रेजेंट करनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि वो पब्लिक कॉर्पोरेशन सक्सेस है या लगातार घाटे में जा रहा है, एक क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। और इस तरीके से पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है हमेशा अपने एक्ट को अच्छे से करता है, हमेशा वहाँ पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है, अच्छा बिजनेस करने की कोशिश करता है और उन पे चेक जो है हमेशा वहाँ पे रहता है। पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके अलावा पार्लियामेंट में कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो है पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई होती हैं और ये कमेटीज़ जो होती हैं इन पे जो कंट्रोल हमेशा बना के रखती हैं। In 1964, the purpose of control over the public corporation in an ad hoc committee was created on the recommendation of the Menon Committee। तो मैनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1964 में पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए एक एड हॉक कमेटी बनाई गई थी। ये फंक्शन क्या करती थी कमेटी, इंक्वायरी करती थी, रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर के जो अकाउंट्स हैं उन रिपोर्ट उनके अकाउंट जो हैं उनको इंक्वायर वहाँ पे करती थी। दूसरा, इंक्वायर द रिपोर्ट ऑफ कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल इन रिलेशन टू द पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके अलावा कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल जो इंडिया है उसकी रिपोर्ट का भी इंक्वायर वहाँ पे करती थी। इसके अलावा पब्लिक अंडरटेकिंग जो है मींस पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है उनकी वर्किंग और एफिशिएंसीज के भी एनालाइज करती है क्या वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, ये आपने देखा। जुडिशियल कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है पब्लिक कॉर्पोरेशन पे, पब्लिक कॉर्पोरेशन आर अंडर द जुडिशियल कंट्रोल, ये हमेशा जुडिशियल कंट्रोल के अंडर रहते हैं। कोर्ट कैन स्टॉप द अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायरस फंक्शन ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन। कोर्ट जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो असंवैधानिक और अल्ट्रा वायरस फंक्शन जो होते हैं उनको रोक सकती है। जुडिशियल कंट्रोल ओवर द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज़ फॉलोइंग रीजन। किस कारण से जो जुडिशियल कंट्रोल है पब्लिक कॉर्पोरेशन का, क्योंकि पब्लिक कॉर्पोरेशन एक लीगल पर्सन है और इस पे केस हो भी सकता है, ये केस कर भी सकते हैं। ये कॉर्पोरेट बॉडी है, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसकी कॉमन सील होती है। ये जो है कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है बाकी गवर्नमेंट गवर्नेंस से। पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये लाइबल होते हैं फॉर द ब्रीचमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ लाइबल एज अवर द प्रिंसिपल ऑफ वाइकर्स लाइबिलिटी ऑफ द टॉर्टस एक्ट। ये टॉर्टस एक्ट के लिए भी लाइबल होते हैं और ये जो है टैक्स से फ्री नहीं होते हैं। इन सभी फीचर की वजह से इन सभी पे जो जुडिशियल कंट्रोल जो है होता है। लक्ष्मण स्वामी मुदलियार वर्सेस लाइफ कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में यही बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट पब्लिक कॉर्पोरेशन आर क्रिएटेड बाय लॉ, देयरफॉर इट शुड एक्सरसाइज द पावर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। इसमें यही बोला गया पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है ये लॉ के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए इनको अपनी पावर्स का यूज़ है प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राजाराम का केस है AR 1980 में सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट सेड टू देम द इफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी अंडर द कंसेप्ट ऑफ द अल्ट्रा वायरस डिस्ट्रीब्यूट्स मनी इनवैलिडली देन दे शैल बी इंडिविजुअली लाइबल फॉर इट। अगर ऑफिसर जो है कंपनी के हैं वो अल्ट्रा वायरस करते हैं, बियॉन्ड द पावर जाके वो काम करते हैं, मनी जो है उसको इनवैलिड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो इसके लिए लाइबल होंगे। सुखदेव सिंह बसी भगत राम का केस है AR 1975 का। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द बीइंग क्रिएटेड बाय द स्टेट पब्लिक कॉर्पोरेशन शुड विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक अ स्टेट। तो क्योंकि पब्लिक कॉर्पोरेशन को स्टेट ने बनाया है,
स्टेट का पार्ट होने के नाते पब्लिक कॉरपोरेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे जैसे कि एक स्टेट होती है। इंडियन कोर्ट हैव ऑलवेज एफिशिएंटली यूज द जुडिशियल कंट्रोल ओवर द पब्लिक कॉरपोरेशन। तो पब्लिक कॉरपोरेशन पे इंडियन कोर्ट ने हमेशा जो है अपना कंट्रोल रखने की कोशिश की है। आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी AR 1979 सुप्रीम कोर्ट कैन डिसमिस द आर्बिट्री एंड अनरीजनेबल एक्ट ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फंक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन शुड बी अनलॉफुल। तो कोर्ट किसी भी पब्लिक कॉरपोरेशन के एक्ट को जो है अनरीजनेबल एक्ट डिक्लेयर कर सकती है, और पब्लिक कॉरपोरेशन के एक्ट जो हमेशा लॉफुल वहाँ पे होने चाहिए। तो जुडिशियल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है पब्लिक कॉरपोरेशन के, क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का होता है। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं, और ये पब्लिक कॉरपोरेशन अगर फंडामेंटल राइट के ब्रीचमेंट करते हैं, क्योंकि पब्लिक कॉरपोरेशन आर्टिकल 12 के अंडर आते हैं तो स्टेट माने जाते हैं, तो इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये जो है जनरल प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, इसलिए ये जो है जुडिशियल कंट्रोल के अंडर जो है यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हो गया जुडिशियल कंट्रोल। गवर्नमेंटल कंट्रोल कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है। द मेन रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग इज टू कीप फ्री द पब्लिक अंडरटेकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए पब्लिक कॉरपोरेशन जो होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती हैं, इन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम होता है, क्योंकि हमने सोशल इकोनॉमिक जो हमारा ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अचीव करना है। बट इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल दैट सच कॉरपोरेशन अंडरटेकिंग शुड बी इन द अकॉर्डेंस इन द नेशनल पॉलिसी इंटरेस्ट। लेकिन ये भी जरूरी है कि ये कॉरपोरेशन जो ये पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये हमारे जो नेशनल पॉलिसी और इंटरेस्ट है इसके अकॉर्डेंस ही काम करें। दिस इज रीजन दैट द पब्लिक कॉरपोरेशन एंड पब्लिक अंडरटेकिंग आर मेड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए जो है पब्लिक कॉरपोरेशन और पब्लिक अंडरटेकिंग जो है गवर्नमेंट का पार्ट यहाँ पे मानी गई हैं। तो ये किस तरीके से कंट्रोल, गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल करती है। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। कोई भी पब्लिक कॉरपोरेशन यहाँ पे है, उस कॉरपोरेशन के जितने भी चेयरमैन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल गवर्नमेंट ही करती है। द एक्ट क्रिएटिंग द पब्लिक कॉरपोरेशन प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद द पावर to determine the appointment, removal, terms of authority, public commission, they keep effective control over the public corporation। क्योंकि जितने भी पब्लिक कॉरपोरेशन होती हैं उनके जो चेयरमैन होते हैं, उनके वाइस चेयरमैन जो होते हैं, उनके जो मेंबर होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस की जो कंडीशंस होती हैं ये गवर्नमेंट ही बनाती है। तो एक किसी का तरीके का कंट्रोल उन पर रहता है, वो कभी भी उनको रिमूव वहाँ से कर सकते हैं। पावर ऑफ डेजोलेशन, गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि पब्लिक कॉरपोरेशन को वो कभी भी टर्मिनेट वहाँ पे कर सकते हैं। दिस क्रिएट्स अ फीलिंग अमंग द अथॉरिटीज टू पब्लिक कॉरपोरेशन टू ऑनेस्टली परफॉर्म देयर। इसलिए ये पब्लिक कॉरपोरेशन में ये जो है वहाँ पे फीलिंग रहती है कि हम अपना काम अच्छे से करेंगे, नहीं तो अदरवाइज अगर वो अपना एक्ट अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, ऑनेस्टली नहीं करते हैं, तो उनको डिसॉल्व भी जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है किया जा सकता है। फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे होता है, तो देखिए गवर्नमेंट कंट्रोल over the public corporation also established by the financial control. Most of the public corporations are financed by the government. बड़े सारे जो कॉरपोरेशन होते हैं वो फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं। प्रायर परमिशन द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू एडिशनल कैपिटल। अगर उनको एडिशनल कैपिटल चाहिए तो गवर्नमेंट की परमिशन वहाँ पे लेनी पड़ती है। द राइट ऑफ कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ एग्जामिन एनी वन, और ये राइट होता है कंप्यूटरर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो एग्जामिन करता है, और सारे जो उनका जो फंड होता है उसको एग्जामिन वहाँ पे करता है, तो अच्छा कंट्रोल उन पे रहता है। पावर टू इशू द ऑर्डर्स, तो मैनी ए टाइम गवर्नमेंट जो है पब्लिक कॉरपोरेशन को कोई भी ऑर्डर जहाँ पे दे सकती है, और ये ऑर्डर जो है पब्लिक कॉरपोरेशन को वहाँ पे फॉलो करने होते हैं। रेटिफिकेशन ऑफ द रूल्स, मैनी टाइम द कॉरपोरेशन आर प्रोवाइडेड विद पावर टू मेक रूल रेगुलेशन फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ कॉरपोरेशन, बट प्रायर रेटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नेसेसरी। बड़ी बार जो है, क्योंकि जो पब्लिक कॉरपोरेशन होते हैं ये ऑटोनोमस बॉडी है, अपने रूल एंड रेगुलेशन खुद बनाते हैं, तो जब भी ये रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं तो उनकी रेटिफिकेशन गवर्नमेंट से करवाना जरूरी होता है, उसकी पुष्टि जो है गवर्नमेंट से करवाना जरूरी होता है। इंक्वायरी एक्ट जनरली प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए जितने भी एक्ट होते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के, उनकी इंक्वायरी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती है। जो कॉरपोरेशन की वर्किंग होती है उनकी इंक्वायरी करती है। बाय दिस कॉरपोरेशन ऑलवेज रिमेन इन कंट्रोल एंड प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए कॉरपोरेशन जो हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में और गवर्नमेंट के प्रेशर में हमेशा रहते हैं। तो ये है आपके पास पब्लिक कॉरपोरेशन, और पब्लिक कॉरपोरेशन पे पार्लियामेंट, जुडिशरी और गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल करती है ये आपने पढ़ा। थैंक यू सो मच।